ये आईटीपी बीमारी आयुर्वेदा मेडिसिन या नेचुरल थेरेपी से कम हो सकता है। तो ये मालूम करना है कि आईटीपी बीमारी कैसे आता है। जो भी नेचुरल थेरेपी वो ट्राई कर सकते हैं, मगर एविडेंस है नहीं है देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा एविडेंस चाहिए कि बहुत स्ट्रांग हो, तो हज़ारों पेशेंट्स में, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज मेथोडोलॉजी से स्टडी करना है। सो डॉक्टर, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आईटीपी बीमारी आयुर्वेदा मेडिसिन या नेचुरल थेरेपी से कम हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के पहले ये मालूम करना है कि आईटीपी बीमारी कैसे आता है। खाने में कुछ कमी से आता है, कुछ नहीं खाने से आता है, नहीं है ना। सो ये हमारा इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम, सो हमारा इम्यून सिस्टम में कन्फ्यूजन आके वो हमारे प्लेटलेट को अटैक करके शरीर से निकाल रहे हैं। सो प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम में है, वो इम्यून सिस्टम रेगुलेशन में प्रॉब्लम है। सो उसको कैसे करेक्ट करते हैं। सो जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी डाइट ट्राई करते हैं, वो क्या करना है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना है, ठीक है। सो वैसे ही कंट्रोल होता है। सो फिर जो भी पेशेंट ट्राई करता है, आयुर्वेदिक ट्राई करता है, नहीं तो फूड डिफरेंट डाइट ट्राई करता है, ये एविडेंस होनी चाहिए कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन और डाइट जो भी यूज़ करते हैं वो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। वो एविडेंस के बिना यूज़ किया तो कैसा पता होता है कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। वो एविडेंस होनी चाहिए। अगर वो एविडेंस है, कैसा एविडेंस चाहिए, एक पेशेंट में अच्छा हो गया ऐसा नहीं, ठीक है। सो मैं बताया कि आईटीपी स्पॉन्टेनियस रेमिशन आ सकते हैं ना। कुछ भी नहीं करने से भी नॉर्मल हो जाता है प्लेटलेट, ऐसा पेशेंट भी हो सकते हैं ना। अब कैसे बताते हैं कि वो ट्रीटमेंट से नॉर्मल हो गया। ऐसा एविडेंस चाहिए कि बहुत स्ट्रांग हो। सो नॉर्मली स्ट्रांग एविडेंस क्या होता है, हज़ारों पेशेंट्स में, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज मेथोडोलॉजी से स्टडी करना है। एक कंट्रोल होनी चाहिए, पेशेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो कंट्रोल क्या होता है, नॉर्मल पर्सन होता है जो कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं है प्लेटलेट बढ़ाने का, ये रूल आउट करने के लिए कंट्रोल होता है ना। सो वो होनी चाहिए। ऐसा स्ट्रांग स्टडी से जो आता है वो एविडेंस होनी चाहिए। जो भी वो ट्राई करे, ये फ्रूट है, वो एविडेंस है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर एविडेंस मिलने के बाद। एविडेंस के बिना हमको मालूम नहीं होगा कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, रिकमेंड नहीं कर सकते। सो जो भी नेचुरल थेरेपी वो ट्राई कर सकते हैं, मगर एविडेंस है नहीं है देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। एविडेंस है तो यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी तक हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो नेचुरल थेरेपी ट्राई करते हैं, डाइट ट्राई करते हैं, सो करने के बाद ही आते हैं ना। सो काम कुछ नहीं करता, फिर ट्रीटमेंट से अच्छा होता है। यहाँ ट्रीटमेंट से क्यों घबराते हैं पेशेंट से, कि साइड इफ़ेक्ट्स देख के घबराते हैं। आईटीपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेडिसिन देते हैं वो कम डोज में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कम डोज देने से और सेफ प्लेटलेट काउंट रखने से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। सो पेशेंट्स का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर जी, अभी जो ये पपाया लीफ है और पपाया फ्रूट है, वो खाने से प्लेटलेट बढ़ सकता है क्या? ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर भी पहले जो बताया वही होता है। एविडेंस है नहीं है, पपाया फ्रूट खाने से कुछ भी तकलीफ नहीं है ना, अच्छे से खा सकते हैं। ये डेंगू पेशेंट्स में कुछ स्टडीज़ है, पपाया लीफ का, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट से जूस जो पीते हैं ना, उससे प्लेटलेट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा एविडेंस है, मगर स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। हम जो भी करते हैं वो स्ट्रांग एविडेंस होनी चाहिए, मगर यहाँ फ्रूट्स के लिए इतना सोचने का जरूरी नहीं, वो अच्छा खा सकते हैं। मगर लीफ का एक्स्ट्रास कुछ बार तकलीफ दे सकता है, कुछ इंडाइजेशन आ सकता है, गैस प्रॉब्लम आ सकता है, लूज मोशंस हो सकता है। सो यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रांग एविडेंस है नहीं है। स्ट्रांग एविडेंस में बताया वो कैसे हम मेजर करना है। सो वैसा तरह एविडेंस है तो फिर डेफिनेटली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़्यादा केसेस में क्या होता है ना, काम नहीं करता।